इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है तौसीफ साहब, और कल से एक हम प्रैक्टिस मैच की भी शुरुआत देखेंगे कि प्रैक्टिस मैच होगा। क्या एक्सपेक्ट करें हम पाकिस्तान की इस स्क्वाड से, और बाबर आजम कमिंग बैक एज अ कैप्टन? देखिए, वो कप्तान का पहले तो बात यह है कि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं होता इसमें, अगर जितना मेरे साथ जो कुछ हुआ है, जाहिर है बाबर की बात कर रहा हूँ कि उनको जिस तरह हटाया गया था या जो कुछ भी था, चाहे वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कहेंगे हम कि उन्होंने ले ली या किसी ने कन्वेंस किया उनको कि कर लें, मैं कप्तानी नहीं लेता। मैं कप्तान इसलिए नहीं लेता, वो कहते है ही नहीं, चॉइस नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। आई डोंट थिंक तो चॉइस वाइस की बात है। आपने इनको कहा, उसने ले लिया, जबकि वो तो की प्लेयर है आपका, वही नज़र आ रहा है चारों तरफ हमें करते हुए रन्स और सारा कुछ जो कुछ है। तो लेकिन अगर होता तो मैं तो साफ ही हूँ कि इतनी बेइज्जती होने के बाद आप अगर हैं टीम का हिस्सा है। अभी एक और बेइज्जती की है ना आकिब साहब ने बैठ के वहाँ पे, जो शान मसूद के साथ की है। ठीक है, हटा दिया था कप्तानी से, वो वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने जो जबरदस्ती का डिस्क्राइब करने की कोशिश की है निकाली है पूरी, इसलिए और इसलिए ये मतलब आई मीन कि आप मैं तो इनको ये कहता हूं कि आप इस कैपेबल हैं नहीं। मैं तो ऑनेस्टली कहता हूं आप कैपेबल नहीं है। कैपेबल इसलिए नहीं कि आप जिस पोस्ट पे बैठे हो वो हर किसी के बस का काम नहीं है। आपने जो बातें की हैं वो तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने उसके ऊपर कोई चीज़, वही जो आप चार्जशीट कह रही हैं कि चार्जशीट लगा दी आपने, भाई उसका तस्करा ही कोई नहीं। जबकि वो टीम के साथ, हाँ अगर वो टीम के साथ नहीं जाता तो आप उसको कह सकते थे कि जी हमने ऐसा कर दिया, या कोई क्वेश्चन आपके लिए हुआ भी हो तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ख्याल करके बात कर। आपने तो सारी चीज़ें बता दी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि टीम का कप्तान तो छोड़ें, जो बाहर बैठे हुए इस मेले को लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छाई में चला जाए, तो वही इतनी गड़बड़ कर रहे हैं तो कोई क्या करेगा। वो बैठ के जो जिस तरह की वो अलापते हैं राग, तो मुझे तो उनकी इस चीज़ों को पसंद नहीं आए, क्योंकि कई जगहों पे उन्होंने इस तरह की बातें की जिससे कि मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा सेंसिबल आदमी, मैं सेंसिबली भी कहूँगा, मैं इसलिए भी ये बातें कर रहा हूँ कि मैं भी इनके साथ ऑस्ट्रेलिया टूर और इधर उधर खेला हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन बात वहीं आती है कि आपको एक पोस्ट मिली है, अब मैं तो दूसरे वे में आपको कहूँगा कि इतना कुछ होने के बाद जाहिर है कि वहाब रियाज एकदम निकल गए बाहर, और उसके बाद एक एक करके आदमी आता गया, और अब आप आन के बैठ गए माइक हैसन के साथ। तो आप सिर्फ अभी जो आपको इंटरव्यू उन्होंने जब दिया था तो ये कहा था कि मैं ये ग्रास रूट लेवल और ये वो पता नहीं, वो पुरानी बात है कि आपका काम अगर ग्रास रूट लेगा, अब तो आप शायद चाह रहे हैं कि 2-3 साल रहें, आप रहेंगे, जाहिर है आपको जिसने लगाया है वो ज़रूर रहेंगे। आप अगर यही करना है, आपको जॉब भी लेनी है 2-3 साल, और मकसद ही उनका यह है कि 2-3-4 साल मुझे और दे दें, तो आप फिर ऐसा करें। इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है फास्ट बॉलिंग में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आप देख लें 115 से 20, 25, 30 से ज़्यादा कोई नहीं जा रहा है। ये भी जो गए हैं हमारे, ये ऐसे ही हैं, इस तरह की है उनकी पेज, बेचारे दायरे कभी खेलते हैं कभी नहीं। लेकिन आप जाएं, जाके जो है ये कैंप लगाएं, जैसा आप लाहौर कलंदर में जाके लगाते थे, ये कैंप लगाएं जाके, और फास्ट बॉलर ढूंढें। ये छोड़े एक कुर्सी और फिर एक अभी पैडल वो लगा दिया है, शाम को बैठने की जगह नहीं है, 5 बजे के बाद लोग कहते हैं यार यहाँ मजमा लगा रहता है, क्यों लगता है, तो आपने एक वो पैडल वाला सिलसिला शुरू कर दिया कि कोई कहने को नहीं होगा। फिर ऑफिशियल्स को भी ला के आप खिलाएंगे, प्लेयर तो होंगे नहीं, ऑफिशियल्स को भी ला के खिलाएंगे। फिर वो बॉलिंग मशीन भी आपने ला के एक तमाशा करवा दिया सामान, आपने ग्राउंड से निकाल के कहीं और ले गए लोगों को। तो आई थिंक मेरे ख्याल लब्बे लबाब मैंने इतनी देर में थोड़ा सा समाप्त किया है, लेकिन हाँ बाबर के लिए गुड लक है ज़रूर। और मेरा ख्याल है एक टीम गई है हमारी, मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसको उसी तरह ना चलाएं कि जिस तरह हमने देखा वेस्ट इंडीज़ ने कोई 550 में किए और इस तरह रन्स किए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आप जो है ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहे हो, लेकिन आपको बड़ी समझदारी से करना पड़ेगा। सही जगह पे सही प्लेयर को, 1-2 को ले जा रहे हो आप, जाहिर है 1-2 नए लड़के, 3-4, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक जो है बैट्समैन भी हैं साथ, उनको मिडिल ऑर्डर में ले जा रहे हो,
लेकिन आप ये सोच के ना ले जाओ कि आप खिलाना है तो उनको पूरा चांस दो। पीछे आपने जो प्लेयरों को खिला के एक और फिर घर भेज दिया, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। खिला के आप कह रहे हैं, घुमा के घर भेज दिया कि सिर्फ घूमे हैं प्लेयर्स और घूम के जो है वो वापस आए और ड्रॉप हो गए। पता नहीं वो घूमे सही नहीं थे, इस वजह से ड्रॉप हो गए। भट्टी साहब, टीम के ऊपर तो मैं आऊँगी, मगर ये जो एक तौसीफ साहब ने बात की है, जिस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह शान मसूद के लिए एक चार्जशीट, मतलब एक सामने जो है वो ऐसा पूरा बयान किया गया, तो फिर तो मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ गए वो कोचेज़ और कहाँ गए वो मैनेजमेंट स्टाफ? क्या सिर्फ कप्तान की से होती है कि टॉस करके हमने क्या करना है, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी वाइल ड्यूरिंग दिस टेस्ट मैच? मतलब सारे, जब ब्लेम देने की बारी आई तो सारा ब्लेम कप्तान को? देखिए सवेरा, अगर कप्तान या कोई प्लेयर गलती करे तो बिल्कुल टीम मैनेजमेंट को, सेलेक्टर्स को, पीसीबी को उसकी याद भी दिलाना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उसकी सरजनी भी करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में आकिब जावेद ने जो तरीकेकार इख्तियार किया, टीम सिलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप चार्जशीट कर रहे हैं सुबुकदोश होने वाले या आउटगोइंग कप्तान को, तो अब मेरा सवाल ये है कि आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी को चार्जशीट कौन करेगा? मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं जी। इंजमामुल हक, आपको पता है पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े कप्तान। इंजमाम जिस जमाने में बॉब वुलबर पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, अक्सर इंजमाम कहते थे कि जिस दिन पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है तो मैं बॉब को कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं भेजता कि वो फॉरेनर है, हो सकता है कि वो सच बयान कर दे, तो मैं कोशिश करता हूं कि खुद जाऊं और अपने प्लेयर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड करूं, और मुझे जो पूछताछ करनी होती है प्लेयर से, मैं उनसे ड्रेसिंग रूम में करता हूं। पीसीबी को करनी होती है तो पीसीबी को बोर्ड रूम में बुलाकर प्लेयर से पूछना चाहिए जी। लेकिन इस तरह शान मसूद के खिलाफ, जबकि शान मसूद उस 16 मेंबर टीम का पार्ट है, वेस्ट इंडीज में इस वक्त मौजूद है, लेकिन एक डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, नेशनल सिलेक्टर, और वो सिलेक्टर अगर वो कह रहे हैं कि शान मसूद ने रिव्यू नहीं लिए, शान मसूद ने गलत सिलेक्शन की, उन्होंने छोटे टोटल डिफेंड नहीं किए, तो भाई आप भी शान मसूद के साथ हेड कोच थे, तो शान मसूद अगर गलतियां कर रहे थे तो आपने फिर 12-14 महीने पहले शान मसूद को हटा देते। फिर आपने 3 साल का 16 टेस्ट मैचेस का शान मसूद को टाइम क्यों दिया? तो मेरे ख्याल में ये वो कीचड़ है जो हम अपने आप पर मल रहे हैं, अपनी क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इन लोगों को बुलाकर, बोर्ड रूम में बुलाकर, ये नहीं कि मीडिया में बुलाकर उनकी सरजनिश करें, बोर्ड रूम में बुलाकर सरजनिश करनी चाहिए। देखिए, कप्तान शान मसूद पहले कप्तान नहीं है जो हटे, बाबर आजम भी तीसरी बार कप्तान बने, लेकिन अपने कप्तान के साथ एक नेशनल सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस का ये रवैया मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है और बहुत काबिल एतराज है। बिल्कुल, मतलब जाने वाले कप्तान के लिए इतनी सारी बातें, पूरी चार्जशीट खोल देना, और आने वाले कप्तान के लिए एक अलग सा एक रंग दिखा उस जब मिसबाहुल हक ने जो है वो टेस्ट के लिए, ओडीआई के लिए तो तारीफ की, साथ ही साथ जो है वो T20 यानी PSL का रेफरेंस देते हुए कहा कि T20 में भी बाबर आजम ने इतना अच्छा किया। तो यानी माइक हेसन और आकिब जावेद भी सेम पेज पे नहीं लग रहे। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते तो कॉन्वर्सेशन